क्षेत्रफल से क्लास 5 का है कि क्षेत्रफल ये क्लास है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। तो आप लोग को आज पढ़ाएंगे हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं या क्षेत्रफल क्या है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्षेत्रफल के हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एरिया कहते हैं। एरिया का हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में आज बताएंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे और कोई पूछे तो आपको इसको बता दीजिएगा। तो चलिए अगला आपको फॉर्मूला लिखाते हैं और उसके बारे में समझाते हैं कि परिभाषा बताते हैं क्षेत्रफल के। तो लिखा है क्षेत्रफल की परिभाषा में, ठीक, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कह देते हैं। तो लिखा है क्षेत्रफल की परिभाषा, मतलब क्षेत्रफल किसे कहते हैं या क्षेत्रफल की परिभाषा दीजिए। कोई सवाल करेगा टीचर, बोलेगा आप क्षेत्रफल की परिभाषा दीजिए, तो बोलिएगा कि किसी तल के मतलब सतह होता है, ठीक, किसी तल वक्र के आकार के परिभाषा माप को क्षेत्रफल कहते हैं। जिसके कहना है कि किसी तल वक्र के आकार के मतलब होता है, जिसे बनाते हैं घर ना, आकार होता है। उसके आकार के परिभाषा माप के मतलब मापने वाला होता है कि क्षेत्रफल कहते हैं। तो आप बता रहा है कि क्षेत्रफल की बंद आकृति, जैसे कि घर बनाते बंद रहता है ना, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल की बंद आकृति को सतह की वक्र कवर के मतलब घिरने वाला कवर करने वाले इकाई वर्ग की संख्या को मापा जाता है। तो क्षेत्रफल को आमतौर पर वर्ग इंच या वर्ग फीट या वर्ग मीटर में हम लोग मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा आपको दिखा दिए हैं और देखिए याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है क्षेत्रफल के कि आयत की लंबाई बराबर तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाता है। कैसे याद कीजिएगा, आयत की कोई सवाल कीजिएगा कि वो आयत की लंबाई बराबर, तो बोलिएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। और बोलेगा आयत की चौड़ाई बराबर, तो बोलिएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाता है। और बोलेगा कि 10 मिमी बराबर तो 1 सेमी होता है, 100 सेमी बराबर तो 1 मीटर हो जाता है, और 1000 मीटर बराबर तो 1 किलोमीटर हो जाता है, 1000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, और बोलेगा 100 वर्ग मिली बराबर तो 1 वर्ग सेमी हो जाता है। तो चलिए आप लोगों का फॉर्मूला है और ढेर सारा फॉर्मूला है, दिखा देते हैं आपको। आपको याद करने का मन होगा तो और लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 10,000 वर्ग सेमी बराबर होता है, तो 1 वर्ग मी हो जाता है, एक